हाँ तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट ए टेबल. ठीक. सपोज आई एम गोइंग टू Yes, sir. क्रिएट ए टेबल एंड द नेम ऑफ दिस टेबल इज स्टूडेंट फिफ्थ. और इसमें जो एट्रीब्यूट्स मैं रखने जा रहा हूँ स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स. स्टूडेंट विल बी हैविंग एन एट्रीब्यूट सपोज रोल नंबर. मैं यहाँ पे लिखूंगा Yes, sir. RNO स्टूडेंट का रोल नंबर. ठीक. अब Yes, sir. ये रोल नंबर किस टाइप का होगा? जिस तरीके से आप सी प्रोग्रामिंग में इंट लिखते हैं फॉर इंटीजर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर. Yes, sir. नंबर फॉर न्यूमेरिक वैल्यू. ठीक. तो Yes, sir. सपोज दिस रोल नंबर विल बी ऑफ 6 डिजिट्स, तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा. ठीक. एंड दिस रोल नंबर Yes, sir. आई एम गोइंग टू यूज इट एज ए प्राइमरी की. तो सामने में लिखूंगा प्राइमरी की. आई एम गोइंग टू यूज दिस एट्रीब्यूट एज ए प्राइमरी की. ठीक. Yes, sir. हाँ, दिस इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ ए स्टूडेंट. Then another attribute of the student is name. Okay, sir. हाँ, and this name will be of character type. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा character. Yes, sir. ठीक. तो इसका जो साइज है सपोज Yes, sir. मैं 15 रखूंगा. तो ज्यादा से ज्यादा एक स्टूडेंट का नाम मतलब नाम जो है 15 कैरेक्टर्स का होगा. 15 characters का होगा. ठीक. हाँ, तो सामने में Yes, sir. लिखूंगा not null. Not null means it can't be empty. हाँ, its value cannot be Yes, sir. 0. The value of name cannot be 0. Yes, sir. तो दो एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए. फिर से मैं कामा डालूंगा. और तीसरा एट्रीब्यूट मैं इस स्टूडेंट का रखूंगा सपोज एड्रेस. एड्रेस. हाँ, Yes, sir. एड्रेस का जहां तक ताल्लुक है इसमें अल्फाबेट्स भी आएंगे, इसमें कुछ डिजिट्स भी आएंगे. यहाँ पर हम डेटा Yes, टाइप sir. जो यूज करेंगे उसको हम कहते हैं वैर कैर. ठीक. Where can? वैर कैर. इट Yes, विल sir. बी यूज्ड फॉर बोथ द पर्पसेस, फॉर स्टोरिंग अल्फाबेटिक डेटा एंड फॉर स्टोरिंग न्यूमेरिक डेटा. ठीक. Yes, sir. हाँ, तो वैर कैर सपोज मैं इसका साइज जो है 30 रखूंगा. ये हो गया एड्रेस. ठीक. Yes, sir. तो इसके बाद और एक एट्रीब्यूट हम रखेंगे स्टूडेंट का. सपोज एज. एज. दिस एज विल ऑलवेज बी न्यूमेरिक. नंबर मैं Numeric. लिखूंगा. ठीक. नंबर मैं लिखूंगा यहाँ पर एंड इट विल बी ऑफ 2 डिजिट्स. ठीक है. 2 digits. ठीक. हाँ, Yes, तो sir. 4 ही एट्रीब्यूट्स हम इसमें डाल देंगे. रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड एज. ठीक. हाँ, अब Okay, लास्ट sir. वाला एट्रीब्यूट जो मैंने यहाँ पर दिखाया, यहाँ पे मैं कामा नहीं डालूंगा. जिस तरीके से पहले वाले एट्रीब्यूट के बाद मैंने यहाँ पर कामा डाल दिया, इसके बाद दूसरे पे कामा, तीसरे पे कामा, लेकिन लास्ट वाला जब मैंने लिखा आई विल नॉट प्लेस ए कामा हियर एंड आई विल क्लोज द पैरेंथेसिस हियर. ठीक. I have started Yes, the sir. I have started the structure of this table from here and I am going to close it here. ठीक. और यहाँ पर मैं Yes, सेमीकोलन sir. लगाऊंगा फॉर टर्मिनेटिंग इट. तो जैसा कि आपको मैंने इससे पहले भी बताया था कि एसक्यूएल का जो सिंटैक्स है इट इज वेरी इजी एज कंपेयर टू द अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वी आर यूजिंग इंग्लिश. बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स हम इसमें यूज कर रहे हैं. हाँ, तो इसमें Yes, sir. इट इज ओनली टू मेक अंडरस्टैंडिंग इजियर. ठीक है. हाँ, Yes, sir. तो अभी तक जिस तरीके से हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो इसी तरीके से हमने छोटा मोटा एक प्रोग्राम लिखा बट वी हैव नॉट एग्जीक्यूटेड इट. अभी हमने इसको रन नहीं किया. अब हम इसको रन करेंगे. Yes, sir. ठीक. तो मैंने आपको कहा वी कैन रन हियर द व्हाटएवर वी राइट वी कैन रन इट लाइन बाय लाइन. तो मैं सिलेक्ट करूंगा इसको यहाँ Yes, से sir. यहाँ तक. यहाँ से यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो इसको रन करूंगा. ठीक. Yes, sir. रन पे मैंने क्लिक किया. यहाँ पे नीचे आ रहा है एसक्यूएल स्टेटमेंट रनिंग. SQL statement running. थोड़ा वेट करना पड़ेगा. Okay, sir.
यहाँ पे ही हमें रिजल्ट दिखेगा कि whether our statements have executed successfully or not. ठीक है। जी सर। हाँ, अब नीचे आ रहा है टेबल क्रिएटेड, ये देखा आपने? Yes, sir. जी Yes, सर। sir. टेबल क्रिएटेड, टेबल क्रिएट हो गया। ठीक, we have created a table Yes, sir. and now we have to insert values in our table. अभी हमने Yes, sir. इसमें कोई, अभी हमने खाली ढांचा बनाया, एक टेबल का ढांचा बनाया, हमने उसका टेबल को एक Yes, sir. नाम, टेबल को नाम असाइन किया, एंड द नेम ऑफ आवर टेबल इज Or स्टूडेंट फिफ्थ। attributes. ठीक, and we have mentioned the attributes and we haven't inserted any value in it as yet, and now we are going to insert values. ठीक, Yes, sir. तो वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है, सीधे हम लिखते हैं इंसर्ट, हम एक इंसर्ट कमांड लिखते हैं। इंसर्ट मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक, इसके बाद हम लिखते हैं Yes, sir. इनटू, इंसर्ट इनटू। ठीक, उसके बाद टेबल का नाम, तो टेबल का नाम मेरे पास जो है वो है स्टूडेंट फिफ्थ, Student fifth. स्टूडेंट फिफ्थ। ठीक, इसके बाद हम Yes, sir. लिखते हैं वैल्यूज। मैंने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट फिफ्थ वैल्यूज। ठीक, मैं नीचे लिखूंगा कि अब मुझे इसमें कौन Yes, कौन सा sir. वैल्यू डालना है। रोल नंबर के लिए वैल्यू है, सपोज मेरा जो पहला स्टूडेंट है उसका रोल नंबर है 101। ठीक, यस सर। उसका नाम है सपोज शाजिया। Yes, शाजिया। sir. ठीक, हाँ, अब ये न्यूमेरिक वैल्यू जो हम लिखते हैं, इसको हमें इसके लिए हमें कोटेशन मार्क्स की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं। लेकिन जब हम कैरेक्टर टाइप वैल्यू लिखते हैं, उसके लिए हमें उसको हमें कोटेशन मार्क्स के अंदर Yes, sir. डालना पड़ता है। ऐसे ये दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। Character values के लिए. Yes, sir. हाँ, Character values के लिए. हाँ, उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना पड़ता है। Quotes में रखना है. हाँ, बिल्कुल। Yes, sir. हाँ, इसके बाद हम Yes, कामा sir. डालेंगे, तो फिर एड्रेस के लिए वैल्यू लिखेंगे। एड्रेस के लिए वैल्यू सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पर कुलगाम। Yes, sir. इसको भी कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक, Sir. तो इसके बाद Yes, sir. एज सपोज एज 20। ठीक, तो यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस Yes, को sir. क्लोज करूंगा और Yes, सामने sir. एक सेमीकोलन लगाऊंगा। ठीक, हाँ, Yes, sir. तो इसके बाद मैं इन दो लाइन्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे रन करूंगा। Run करूँ. आप नीचे देख सकते हैं रिजल्ट क्या मिला। रिजल्ट हमने Rows inserted. 1 रोज इंसर्टेड, यानी कि Yes, एक sir. रो One row इंसर्ट हो inserted. गया, एक रो हमारे टेबल में इंसर्ट हो गया। ठीक, Yes, sir. अब हम देखना चाहेंगे कि क्या हमारे टेबल में वाकई ये रो इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो है सिलेक्ट कमांड। ठीक, मैं ऐसे लिखूंगा Yes, sir. सिलेक्ट के बाद में लिखूंगा स्टार मीन्स ऑल, एवरीथिंग। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और इसके बाद मुझे लिखना है टेबल का नाम STUDENT फिफ्थ। Fifth. ठीक है, हाँ, Yes, sir. अब मैं इस वाली लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पे रन करूंगा। आप देख रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। रन पे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं नीचे हमें रिजल्ट देखने को मिला यहाँ पर। Yes, sir. Roll number, name, address, age. दिस इज आवर आउटपुट। Yes, sir. हाँ, रोल नंबर 101, नेम शाजिया, एड्रेस कुलगाम,
on this age 20. 20. ठीक, Yes, sir. इसके बाद Yes. हाँ, इसके बाद सपोज मैं काम करूंगा, मैं इसमें और कुछ वैल्यूज डालूंगा। मैं लिखूंगा, मैं इसी टेक्स्ट को यहां से कॉपी कर सकता हूं। इसको मैं कॉपी करूंगा Ctrl+C प्रेस करके, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूंगा, Ctrl+V मैं प्रेस करूंगा। ठीक, Yes, sir. मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब मैं वैल्यूज थोड़ी सी चेंज करूंगा। ये मैं बाकी जो यहाँ तक ये लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट फिफ्थ वैल्यूज, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, इसको मैं एज इट इज रखूंगा। ठीक, Yes, sir. यहाँ पर मैं लिखूंगा रोल Yes, नंबर sir. सपोज 102। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद मैं नाम लिखूंगा, सपोज अब्दुल मैंने नाम लिखा। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद मैं एड्रेस लिखूंगा, सपोज कश्मीर। और यहाँ पर मैं एज के लिए वैल्यू डाल दूंगा 21। ठीक, Yes, sir. हाँ, मैं इसको सिलेक्ट करके रन करूंगा तो आप देख सकते हैं नीचे रिजल्ट क्या आ गया, 1 rows इंसर्टेड। Not inserted. हाँ, दोबारा मैं अपने टेबल का ये देखूंगा, उसके कंटेंट देखूंगा, whether this row has been inserted into my table or not। ठीक, मैं इस वाली स्टेटमेंट को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम Yes, स्टूडेंट, sir. और यहाँ से इसको रन Yes, sir. करूंगा तो आप देख सकते हैं अब हमारे टेबल में 2 रोज है, 2 रिकॉर्ड्स। रोल नंबर 101 Yes, sir. शाजिया कुलगाम 20, रोल नंबर 102 Yes, sir. 21। ठीक है, हाँ Yes, sir. हाँ, तो आप जितने भी इसमें आप रोज इंसर्ट करना चाहेंगे उतने कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक, you can insert rows as per your interest, हाँ, and then you can use the select command to check your results। ठीक है, हाँ, तो असल में एसक्यूएल जो हम पढ़ते हैं, एसक्यूएल में हम पढ़ते हैं मतलब उसमें जो डिफरेंट सबसेट्स ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज जो है, उसमें एक तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आती है, ठीक, डेटा क्यूरी Yes, लैंग्वेज sir. आती है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज या डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो इन डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको खाली प्रैक्टिकल यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो इसके बाद डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, उसमें सबसे पहली कमांड आती है ये क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। ठीक, and with the help of this create command we create a table or we can also create a database। okay, हाँ, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में और एक कमांड आती है रीनेम कमांड। ठीक है, और एक कमांड Yes, sir. रीनेम, Rename. और रीनेम कमांड जो है उसके नाम से ही पता चलता है, इट इज यूज्ड टू चेंज द नेम ऑफ ए टेबल। Yes, sir. सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पर रीनेम, इसका जो सिंटेक्स है, जो इसका लिखने का तरीका है वो ऐसा है, हम लिखते हैं रीनेम, रीनेम के बाद हम लिखते हैं टेबल का नाम। मेरे टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट फिफ्थ, Student 5th. स्टूडेंट फिफ्थ। ठीक, Yes, sir. इसके बाद हम लिखते हैं Yes, टू, sir. इसके बाद लिखते हैं टू, टू के बाद नया नाम, मैं इस टेबल Yes, को sir. कौन सा नया नाम देना चाहता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर मैं Yes, लिखूंगा sir. STUDENT 6th। स्टूडेंट फिफ्थ टेबल का नाम मैं चेंज करवाना चाहता हूँ, उसका नाम मैं रखना चाहता हूँ To student 6th. ठीक, तो मैं इस Yes, sir. लाइन को कॉपी करके इसको रन करूंगा, Yes, sir. SQL स्टेटमेंट रनिंग
हाँ, अब स्टेटमेंट प्रोसेसर वो प्रोसेस हो गया। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. अब मैंने ये सिलेक्ट वाली कमांड जो लिखी थी इससे पहले, इसको मैं रन करूंगा। यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्यों आ गया, कोई बता सकता है मुझे? Because of name, because sir अब Yes. name change हुआ है नेम टेबल चेंज हो का। गया। हाँ, अब स्टूडेंट 5th वाला टेबल हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल नहीं है। स्टूडेंट 6th है अब ये। वी हैव चेंज्ड इट्स नेम स्टूडेंट 6th। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट 6th लिखूंगा तो मैंने इसमें जो कंटेंट्स डाले थे वो मेरे लिए डिस्प्ले हो जाएंगे। इसको मैं रन करूंगा, देखिए Yes, sir. ये आ गया। Yes, sir. इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा। ठीक, हाँ, Yes, sir. ये हो गया रीनेम कमांड। हाँ, और एक कमांड इसमें आती है डिलीट, डिलीशन के लिए। अगर हम टेबल को ही डिलीट करना चाहेंगे, ठीक, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। Yes, sir. डिलीट, हाँ, डिलीट में आपको बाद में दिखाऊंगा। डिलीट से पहले मैं आपको दिखाऊंगा ऑल्टर। उसमें और एक कमांड इसमें आती है, ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड किस लिए? अगर मुझे जो टेबल मेरे पास है, आप सुन रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. जो टेबल मेरे पास है, अगर मैं इस टेबल को एक काम करना चाहूंगा, मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करना चाहूंगा। मेरे पास इस टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 4 एट्रीब्यूट्स। 1, 2, 3, 4. Yes, sir. ठीक, एंड आई एम गोइंग टू ऐड एन एट्रीब्यूट और आई एम गोइंग टू डिलीट एन एट्रीब्यूट। अगर मैं एट्रीब्यूट को ऐड करना चाहूंगा, ये हो गया रो को ऐड करने के लिए हम इंसर्ट कमांड यूज करते हैं। लेकिन अब अगर मुझे यहाँ से कोई एट्रीब्यूट ऐड करना होगा या डिलीट करना होगा, तो वैसी सूरत में Yes, sir. मुझे ऑल्टर Alter use कर। कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. हाँ, अब ऑल्टर कमांड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? सपोज आई एम गोइंग टू ऐड एन एट्रीब्यूट टू दिस टेबल। मैं लिखूंगा यहाँ Yes, पर sir. ऑल्टर कमांड में लिखूंगा, मैं लिखूंगा ALTER, ऑल्टर। ऑल्टर के बाद हम लिखते हैं टेबल, ऑल्टर टेबल। ठीक, ऑल्टर Yes, sir. टेबल, और इसके बाद टेबल का नाम। टेबल का नाम जो मेरे पास है वो है अब स्टूडेंट 6। मैंने लिखा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट Student 6th. 6। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद मैं लिखूंगा ऐड, क्योंकि मुझे इसमें एक कॉलम ऐड करना है। ऐड करना है, एक एट्रीब्यूट ऐड करना हाँ, है। यस सर, बिल्कुल। एक कॉलम ऐड करना है या एट्रीब्यूट ऐड करना है। ठीक, इसके बाद कॉलम का नाम मैं लिखूंगा। सपोज मैं यस लिखूंगा, सर, यस सर। मैं लिखूंगा इसमें, सपोज मैं एक कॉलम ऐड करना चाहूंगा पिन या मोबाइल नंबर। ठीक, मोबाइल नंबर यस सर। MOB मैं लिखूंगा। कॉलम का नाम मैंने रखा MOB, और ये न्यूमेरिक होगा। न्यूमेरिक के लिए हम लिखते हैं नंबर, नंबर, और नंबर के बाद में लिखूंगा सपोज 10। यस सर। ठीक, अब मैं इस यस सर। वाली स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके इसको रन करूंगा, तो नीचे आप देख रहे हैं रिजल्ट, टेबल ऑल्टर्ड, टेबल ऑल्टर्ड। ठीक है, तो हमारा टेबल जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब उसमें और एक कॉलम ऐड हो गया। ठीक, हम देखना चाहेंगे कि वाकई में उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया या नहीं। अगर मैं यहाँ से इसको रन करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 6, इसको फिर से मैं रन करूंगा, तो यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये जो है हमारे पास मोबाइल नंबर खाली है। ठीक, Yes, sir. अब यहाँ पर हम वैल्यूज डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे वो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक, हम यहाँ पर मोबाइल नंबर के लिए वैल्यू कैसे डालेंगे। हाँ, ये हो गई ऑल्टर कमांड। बट हाउ टू ऐड एन एट्रीब्यूट। अब अगर डिलीट करना होगा यस सर।
उसके लिए भी मुझे लिखना है ऐसे ही, alter टेबल, फिर टेबल का नाम student 6, ठीक। Yes, sir. इसके बाद लिखना है ड्रॉप, drop, ड्रॉप। Drop. Yes, sir. ड्रॉप, ड्रॉप के बाद कॉलम का नाम, हाँ ड्रॉप, फिर कॉलम, पहले लिखना है कॉलम, COLUMN कॉलम, और इसके बाद कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या है, MOB, ठीक। Yes, sir. मैं काम करूंगा, इसको सिलेक्ट करके यहां से रन करूंगा। SQL स्टेटमेंट रनिंग, टेबल ड्रॉप्ड, Table drop. ठीक। Yes, sir. अब मैं फिर से चेक करूंगा कि क्या वाकई ये कॉलम डिलीट हुआ है या नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट Select star from student 6. 6, उसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर वाला कॉलम जो है वो यहाँ से डिलीट हो गया है, Drop हुआ है। ड्रॉप हो गया है, ठीक। ये हो गया हाउ Yes, टू sir. आल्टर ए टेबल। हाँ Yes, sir. हाँ, इसमें और एक कमांड आती है ट्रंकेट, ट्रंकेट कमांड। ये मैं आपको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया एक तो क्रिएट कमांड आती है टू क्रिएट ए टेबल, दूसरी अल्टर कमांड आती है, Rename command. हाँ रिनेम आती है, अल्टर आती है, और Yes, एक sir. कमांड इसमें आती है ट्रंकेट। हाँ Truncate. हाँ, Yes, अब sir. ट्रंकेट कमांड का जहां तक ताल्लुक है, उससे क्या होता है, एक टेबल जो है पूरा का पूरा खाली हो जाता है, यानी टेबल में कुछ भी नहीं रहता है, टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं, ठीक। Yes, sir. मैं लिखूंगा यहाँ पर TRUNCATE, Truncate. ट्रंकेट, उसके बाद टेबल, ठीक, फिर टेबल का नाम, Yes, sir. टेबल का नाम जो मेरे पास है वो है स्टूडेंट 6, 6th. स्टूडेंट 6। ट्रंकेट टेबल, then name of the table, Student 6th. student 6। Yes, sir. मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से रन करूंगा। SQL स्टेटमेंट रनिंग, टेबल ट्रंकेटेड, यहाँ पर नीचे दिखा रहा है टेबल ट्रंकेटेड, Truncated. ट्रंकेटेड मींस टेबल हैज बीन एम्प्टाइड, ये खाली हो गया है Emptied. टेबल, ठीक। अब हम देखेंगे कि Yes, क्या sir. हमारा टेबल सचमुच खाली हुआ है या नहीं। Select star student. हाँ, इसको रन करेंगे, Yes. सिलेक्ट करके रन करेंगे, नो डेटा फाउंड, नीचे आ रहा है Yes, नो sir. डेटा फाउंड। हाँ, No data टेबल तो found. है, टेबल है, लेकिन टेबल में डेटा कुछ भी नहीं है, Data नहीं है. डेटा नहीं है टेबल में, ठीक। अब अगर हम टेबल Yes, को sir. ही डिलीट, अब अगर हमें टेबल ही डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, हम टेबल पूरे Delete command. कैसे कैसे डिलीट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास है ड्रॉप कमांड, Drop. ठीक। ड्रॉप कमांड किस लिए, To पूरे के delete the पूरे टेबल table. को डिलीट करने के लिए। हम लिखेंगे यहाँ पर ड्रॉप, ड्रॉप के बाद टेबल, ठीक, टेबल Yes, के sir. बाद टेबल का नाम STUDENT 6th। तो इससे क्या होगा, हमारा टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रन करूंगा, जी सर। SQL स्टेटमेंट रनिंग, नीचे आ रहा है टेबल ड्रॉप्ड, रिजल्ट आ गया टेबल ड्रॉप्ड। नाउ दिस टेबल हैज बीन डिलीटेड कंप्लीटली, यस सर। okay। And with this we have completed data definition language part of SQL.